आज मांग संख्या 18 गृह विभाग तथा मांग संख्या 19 कारागार पर आज चर्चा के दौरान जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं कि आप सबने अपनी ओर से जो सरकार को सुझाव दिए हैं, विचार दिए हैं, गृह विभाग के 305 एवं कारागार विभाग के 128 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके जवाब विभाग द्वारा वैसे तैयार भी हैं, लेकिन परसों तक सबके पास पहुंचा दिए जाएंगे। अधिकांश माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव आए हैं, उनको भी लागू करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि आपने जो एक एक शब्द यहाँ बोला है, अपने अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयत्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का जो ध्येय है, अरे गूंजन ने अब आप माननीय मंत्री को बोलो। मैंने तो इसलिए चालू किया कि आपके उत्तर मिल जाएंगे, इससे बढ़िया बात क्या है? अरे भाई अब बोलने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का जो ध्येय है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। उन्होंने एक जगह उल्लेख किया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात्मम प्रियम हितम राज्ञम प्रजानाम तुम प्रियम हितम। इसका अर्थ है, प्रजा के सुख में, उस समय तो राजा कहते थे, आज शासक है, प्रजा के सुख में शासक का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें शासक का हित नहीं, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे उसमें है। इस आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महान चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक महान कहते थे कि मैं चाहे शयन कक्ष में रहूं, चाहे मैं स्नानागार में रहूं, चाहे मैं रसोई घर में रहूं, या चाहे मैं अन्य किसी कार्य में व्यस्त रहूं, लेकिन मेरे मस्तिष्क में हमेशा मेरी प्रजा के कल्याण के बारे में विचार चलते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के मस्तिष्क में भी हमेशा प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के बारे में सोच विचार करते हैं। अब ये समझ गए, अब बोल, इनको आज अभी शुरू किया है। आज समझ गए। थोड़ा सरल शब्दों में बोलो सर, समझ नहीं आ गई। ये समझ में नहीं आपकी में आ गया आज नहीं तो अकेले बुला के बाद में समझा देना। आप शुरू करो। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो पहले ही समझे हुए हो। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य देते हुए फरमाया कि चुनी हुई सरकार का काम प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वह इस प्रकार के प्रयास करे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे। जहां तक सवाल राजस्थान सरकार का है, जनता के सम्मान, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना प्राथमिकता है, जिसे हमने निभाने का हर संभव प्रयास किया है और आगे भी इस दिशा में हमारी सरकार काम करती रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और कई साथी यहाँ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे।
अब वो पता नहीं कहाँ से उनकी प्रिंटर है, उनका क्या लेकर के आते हैं। पुराने 5 साल के आंकड़े पढ़ दिए। इन्होंने बजट भी ऐसे ही पुराना पढ़ दिया था एक बार, इनका दोष नहीं है। लेकिन मैं आपको सही दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान में वर्ष 2023 में जो प्रकरण दर्ज हुए वो थे 2,31,240 और 2024 में कितने दर्ज हुए? 2,13,351। इस प्रकार 17,889 प्रकरणों की कमी हुई। ये इसलिए हुई है कि हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए, जिस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ, पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त हुई और उसका कारण रहा कि 17,889 प्रकरणों की कमी आई। हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 2025 में भी इन अपराधों में कमी आए। इसके लिए हमने ठोस कार्रवाई शुरू कर दी। अब आप ये कहेंगे आपने पता नहीं कहां से आंकड़े ले आए। जूली जी, आपको भी गुमराह कर दिया किसी ने। हमें उम्मीद नहीं थी, आप तो अच्छा रखते, पर पता नहीं। हाँ मैडम साहब, हमारी सरकार बजट ही पुराना पढ़ हमारी सरकार बनने के बाद वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में आईपीसी और बीएनएस जुलाई से लागू हो गया था। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की आय, इसकी तो ताली बजानी चाहिए। आप ढोते रहे 70 साल तक भारतीय दंड संहिता को, भारतीय न्याय संहिता। भारत सरकार की आपकी समझ में ही नहीं आई, आएगा भी नहीं। आपको आएगा भी नहीं। सभी तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के काम हमने किए हैं, जिसमें हत्या में 9.11% की कमी आई। हत्या में पूरे प्रदेश में, हत्या के प्रयास में 2.61% की कमी आई। डकैती में 15.7% की कमी आई। लूट में 9.82% की कमी आई है। व्यपहरण और अपहरण में 1.99% की कमी आई है। और जहां दुष्कर्म नाबालिग की बात कर रहे थे आप, वहां भी 2.89% की कमी आई है। और जो बलवे होते थे आपके समय पर, उनमें भी 4.71% की कमी हमारे राज्य में आई। ये आंकड़ा आपको आईना दिखाता है कि आखिर हमने 1 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, उसी का कारण है कि अपराधों में कमी आ रही है। और देखिए आप, नकबजनी में 7.10% की कमी आ गई और चोरी में 11.48% की कमी देखने को राजस्थान में मिली। चोरी की घटनाएं कम हुई है। अन्य आईपीसी और बीएनएस में आचार संहिता के 4 महीने आपके, नहीं। 22 की करो तुलना, जब पता चला। आप तो पूरे उसका दे रहा हूं मैं आपको आंकड़ा, उत्तर हो जाए उसके अभी बाद। आचार संहिता और वो सब उसी में है। अन्य अपराधों में 7.17% की कमी पूरे राजस्थान में हुई है। अब ताली बजानी चाहिए ना आपको, हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग गला फाड़ फाड़ करके महिला अत्याचार पर वो भी पता नहीं कहां से आंकड़े ले आए। मुझे लगता है कि इनके जहां पेपर छपते थे वहीं उन्होंने आंकड़े छपवा लिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारी सरकार का जो आदर्श वाक्य है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आया समझ में कुछ?
ये नारी शक्ति के प्रति हमारा जो सम्मान है, हमारी जो संवेदनशीलता है, उसको दर्शाता है। महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं बच्चियों और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण देने के लिए राज्य में 500 कालका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन के प्रथम चरण में 250 कालका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन हेतु स्वीकृति जारी कर दी और 1000 कांस्टेबल के पदों की स्वीकृति हमने प्रदान की। आपने कुछ नहीं किया था, हमने कम से कम एक कदम आगे बढ़े और प्रक्रिया चालू की कि महिलाओं का सम्मान रहे, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी काम किया है। इसी क्रम में सरकार द्वारा 340 लाख रुपए के संसाधन तथा स्कूटी, हेलमेट, वायरलेस सेट, हैंडसेट समस्त जनों को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी द्वारा 15/12 को हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ भी कर दिया। आप कुछ नहीं कर पाए। आप कहते हो हम महिला हितैषी हैं, आपने कुछ किया ही नहीं। सरकार के गठन के साथ माननीय अध्यक्ष जी, महिलाएं एवं बालिकाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए बजट घोषणा 2025-26 के बिंदु संख्या 51 की क्रियान्विति में सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक स्थानों पर महिला बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकशी व अन्य अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमने कर दिया और वो काम भी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, एंटी रोमियो स्क्वाड है, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 एवं राजकोप सिटीजन ऐप नीड हेल्प मदद चाहिए, एक ऐप जारी किया है। उस ऐप पर क्लिक करने के बाद आज मैंने उसको चेक भी किया, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भाषण ही दे रहा हूं। उस ऐप पर क्लिक करने के बाद तुरंत फोन आ जाता है, नीड हेल्प। ये प्रयास पहले हुआ ही नहीं, सोचा ही नहीं किसी ने, सोचा नहीं। आप तो कंप्यूटर पर पेपरों को चुराने में लगे हुए थे, हमने ऐप जारी कर दी। पर होटल में माल मंगाने की नीड हेल्प थी, होटल में बंद थे, वहां थे नीड हेल्प। संसदीय मंत्री जी, वो बाद की घटना है। अभी नुकसान होती रही, एक महिला कल वीडियो वायरल हो रहा है, उसके हेल्प कर देते कल, तुरंत निस्तारण किया जाता है। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिला अपराधों में भारी कमी आई है। राजस्थान में दुष्कर्म के 2024 में 6482 प्रकरण और 2024 के, और आपके कितने थे? 6574। 2023 में 6574 और हम उसको कम ले आए। इसका कारण यही है कि हम सजग हैं और महिला अपराधों के खिलाफ सख्ती से हमारी पुलिस काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023 में महिला अत्याचार के प्रकरणों की संख्या 42,174 थी, जबकि 2024 में यह संख्या 37,700 रही है। कितनी हो गई? 10.60% की कमी। उपलब्धि है ना। 1% भी कम हो इंदिरा जी महिला के सम्मान में, वो भी उपलब्धि है कि कोई हिम्मत तो करे कम करने की। हाँ वो ठीक है, नहीं वो इंदिरा मीणा जी के लिए कह रहा हूं। महिला अत्याचार के सभी प्रमुख शीर्षकों, जिसमें दुष्कर्म के साथ हत्या, इसमें 7.32% की कमी आई है, 7.32। दहेज मृत्यु 6.8 की कमी आई है। दहेज आत्महत्या और दुष्प्रेरण, इसमें 30.37% की कमी आई। दहेज उत्पीड़न में 22.84% की कमी आई है। छेड़छाड़ में 8.63% की कमी आई है। और व्यापारण अपहरण पहले भी उल्लेख कर दिया मैंने, 2.19 की कमी आई है। और दुष्कर्म के मामलों में मैं आप पहले उल्लेख कर चुका हूं, भारी कमी देखने को मिली है।
पॉक्सो के प्रकरणों का त्वरित गति से अनुसंधान करवाया जाकर समयबद्ध रूप से निस्तारण करवाया जा रहा है, जिससे पॉक्सो के प्रकरणों के अनुसंधान में लगने वाला औसत समय वर्ष 2019 में 137 दिन था आपके कार्यकाल में, वह घटकर 2024 में 71 दिन आ गया है, आधा कर दिया हम। 2024 में त्वरित निस्तारण हो, इसकी व्यवस्थाएं हमने अभियोजन विभाग, पुलिस के हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबका तालमेल बिठा करके त्वरित निर्णय हो, त्वरित निस्तारण हो, इसकी व्यवस्था की है। राज्य में पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक फांसी की सजा भी हमने 3 मुलजिमों को फांसी की सजा दिलवाई। आजीवन कारावास 80 मुलजिमों को, 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक की सजा 303 मुलजिमों को और अन्य सजा 280 मुलजिमों को। आप कह रहे हैं कि पता नहीं कहां से ले आए आप आंकड़ा। मैं तो बहुत सच्चा आदमी समझता था साहब आपको, पर पता नहीं कहां से आप उस आंकड़ों को ले आए। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार के समय में एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा, अब जो कह रहे हैं, हमने इतना किया है महिलाओं के सम्मान में, और हमारा जो ध्येय है वो भी सदन के समक्ष रखा है। लेकिन इनकी जब सरकार थी तो महिलाओं के बारे में क्या बोलते थे, अब वो सदन में नहीं है। माननीय पूर्व गृह मंत्री, सम्मानित वरिष्ठ सदस्य, वो महिलाओं के संबंध में जब चर्चा चल रही थी तो सदन के सामने यूं हाथ रख के कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश था। इन्होंने ही कहा। और टोड़ा भीम में जब एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, कुएं में डाल दिया गया, उस समय के इनके वहां विधायक कहते हैं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। इस तरह के कटाक्ष और व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग आपके सम्मानीय सदस्यों द्वारा उस समय किया गया, वही तो कारण है कि नारी की हाय ले बैठी और आज आप विपक्ष में बैठे। अब देखिए, अभी श्री करणपुर से आने वाले विधायक जी आपके सामने कह रहे थे, आप तो कह रहे थे SC ST के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि SC ST के 90% मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। तालमेल बिठाओ ना आप कि सही क्या है। अभी माननीय सदस्य ने कहा है, सदन के सामने कहा है, और वो कह रहे हैं झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। वो दूसरी लाइब्रेरी से लाए। पता नहीं इनकी लाइब्रेरी कहां कहां अलग अलग है। उन्होंने कहा झूठे दर्ज होते हैं, वो सदन की कार्रवाई में आप देख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप तालमेल बिठा लेना, एक साथ खाना खा लेना। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार समाज के सीमांत वर्गों के प्रति अति संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2023 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के कुल 10,899 प्रकरण दर्ज हुए, और हमारी सरकार के दौरान 9,289। कमी आई कि नहीं आई अपराध? आपके यहां अपराध की बाढ़ आ रही थी, हमारे यहां अपराध पर कमी आई। आप ये कह सकते हैं कि प्रकरण दर्ज, हमारे तो BNS में प्रावधान कर दिया है, 0 FIR भी होगी, ऑनलाइन FIR भी होगी, और कोई भी व्यक्ति आएगा उसको सुन करके तुरंत न्याय देने का प्रावधान किया गया है। के परिवार दर्ज करके उनकी इतिश्री कर दिया आपने, FIR दर्ज ही नहीं किया आप लोगों ने। वो कोई बात नहीं महाराज, आपको आप तो वरिष्ठ सदस्य, हम FIR भी दर्ज करते हैं, परिवार पे भी जांच करते हैं, न्याय भी त्वरित करते हैं। आपने क्या क्या शब्द उपयोग किए हैं कल बताऊंगा। प्रदेश में SC ST के अपराधों में 14.77% की कमी आई है। अब तो ताली बजा दो, आप तो SC के बड़े नेता हो, आप ताली बजाओ। अब SC ST के विरुद्ध अत्याचार के जो विभिन्न शीर्षकों के मामले हैं, उनमें भी मैं आपको बता देता हूं। हत्या के मामलों में 13.16% की कमी आई।
बालिगों के साथ दुष्कर्म में 3.70% की कमी आई है और नाबालिग के मामलों में 3.40% की कमी आई है। गंभीर क्षति में 22% की कमी आई है और व्यपहरण और अपहरण में 10.64% की कमी और आईपीसी बीएनएस में 18.43%, 3 SC/ST एक्ट में 12.33% की कमी दर्ज हुई है। ये हमारी उपलब्धि है। वो आपकी डिमांड नहीं, वो आप डिमांड कर रहे हो। आपकी बात रखनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कई साथियों ने संगठित अपराध का उल्लेख किया। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद संगठित अपराध के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में पिछले शासनकाल में गैंगवार की घटनाएं बढ़ी थी, विभिन्न गैंगस्टर चाहे जब गोलीबारी, बड़ी घटनाएं, किसी को फोन करके उनका फिरौती मांगना, इस तरह की घटनाओं की जब वृद्धि हुई थी और हमारी सरकार आने के बाद संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने दो चीजों पर, एक तो जिस तरह से युवाओं के ऊपर कुठाराघात आपकी सरकार में हुआ, 19 परीक्षाओं में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उन पर एसआईटी का गठन किया और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करके संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ प्रहार शुरू किया। अब देखिए आप, हमने प्रभावी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य राहुल सरकार को गिरफ्तार किया। एजीटीएफ की सूचना के आधार पर उक्त गैंग के सक्रिय सदस्य हरजिंद उर्फ हैरी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अमरजीत सिंह बिश्नोई व उसकी पत्नी सुधा कंवर को इटली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसको भारत लाने हेतु प्रत्यर्पण की कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इटली में हम नहीं छोड़ रहे, इटली में ध्यान रखो आप, उसके तार कहां जुड़े हुए हैं। ये मामला है, स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रदेश में 2024 में फार्म आर्म्स के उपयोग के प्रकरणों में वर्ष 2022 के मुकाबले 40% की कमी तथा घायलों की संख्या में 47.67 और मृतकों की संख्या में 43.14% की अभूतपूर्व कमी देखने को मिली। ये कुशल प्रबंधन की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई और उसमें टास्क दिया, उसमें गृह विभाग को भी टास्क दिया। हमारी पुलिस ने इस 100 दिवसीय कार्य योजना की क्रियान्विति में अपराध शाखा द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 16,371 आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आदतन अपराधी वो हैं जो आपके समय से चले आ रहे थे। आपने जिनको ट्रेंड किया था वो 16,371 लोग हमने गिरफ्तार किए। सब आपके आदमी थे। वो टेलीफोन आता ही होगा। 1928 टॉप 10 अपराधी थे, उनमें 1131 इनामी अपराधी थे और 11,041 स्थायी वारंटी और 116 उद्घोषित अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। आप बजरी खनन की बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजरी खनन पर, अब सदन में आपने की है, नहीं आपने की है बात, तो नहीं कर रहे हैं बजरी खनन पे। अभी आपने कहा मैं नहीं कर रहा हूं। माननीय, अरे भाई बैठे। माननीय हरिवंश जी,
जब विपक्ष के नेता का भाषण था मैंने इनको नहीं बोलने दिया, अब आप भी इनको भी नहीं बोलने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, और आप भी बार बार एक बार दो बार ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं। बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, तो उसको इसमें कार्रवाई में से निकलवा देना, इनके शब्द नहीं है। अब तो आपने कहा है नहीं कि अभी कहा है को गौर किया है। पहले जाऊंगा वहां चेक करके आऊंगा, वाकई में खनन हो रहा है तो ही उठाऊंगा। अवैध बजरी खनन के 1039 प्रकरण दर्ज कर 905 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 67,050 टन अवैध बजरी जब्त हमने की। कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध शराब के प्रकरणों में भी आपके सहयोगी सदस्य हो, महुआ पीने की छूट मांग रहे थे अभी। अब बताओ क्या क्या कर रहे हैं हम। उसमें 9,320 प्रकरण दर्ज कर 8,595 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया और 5,08,235 लीटर अवैध शराब जब्त करके उसको कार्रवाई की। बहुत बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थों के विरुद्ध भी 1,799 प्रकरण दर्ज कर 2,161 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 157 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ हमारी सरकार ने जब्त किए। आपके समय पे कार्रवाई नहीं होती। अब वो आ गया नकल नाथी का बाड़ा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब चुनाव में थे तो हमने एक संकल्प पत्र बनाया था उस और उस संकल्प पत्र में युवाओं से 0 पेपर लीक का वायदा किया था। आज हमको खुशी है 146 से ज्यादा परीक्षाएं करा करके 0 पेपर लीक के उसको हमारा जो देश है उसको पूरा करने में हम कामयाब महसूस हो रहा है आपको। लेकिन अब वही बात, वो आपको बता देंगे। बोले ये माननीय अब इसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15/12/2023 को ही SIT का गठन किया और 16/12 को हमने आदेश जारी कर दिए। SIT द्वारा कुल 43 भर्ती परीक्षाओं की जांच की जा रही है, जिनमें से 16 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। 27 भर्ती परीक्षाओं में अन्य अनियमितताएं, 16 में तो पेपर लीक की जांच है, 27 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अन्य तरह की अनियमितताएं आपके समय पर हुई हैं और इनमें कई भर्तियां ऐसी हैं पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षा निरस्त कर दी, दूसरी परीक्षा कराई, उसका भी पेपर लीक हो गया। हद कर दी साहब। ये तो मिली भगत थी। इससे ज्यादा गजब ये 25 इलाज होगा तुम्हारा। अब जो 27 अन्य भर्तियां हैं उनके प्रकार ऐसे हैं जिसमें डमी कैंडिडेट बैठा है कोई, जैसे आपकी सीट पर कभी कोई और बैठने की चेष्टा करता है, कई बार हम रोकते हैं उनको। फर्जी डिग्री के हैं, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के हैं, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के हैं। इस तरह के जो मामले हैं उन 27 मामलों की भी जांच हमारी SIT कर रही है। SIT द्वारा अब तक विभिन्न प्रकरणों में 331 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी चेन चल रही है, अभी जांच चल रही है उसमें। हाँ, नहीं जांच चल रही है। अब आप कह रहे थे जो चर्चित प्रकरण है हमारा उपनिरीक्षक पुलिस एवं प्लाटून भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में
अब तक के 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो चर्चित प्रकरण, उसमें 91 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें साहब आपके बाबूलाल कटारा जी भी हैं। बाबूलाल कटारा जी आपने इनको नामित किया, जो इन्हें नहीं दे दी हमने बर्खास्त कर दिया। आप देखते ही नहीं हो, हमने बर्खास्त कर दिया, उनको घर बैठाने का काम कर दिया है। अरे और बर्खास्त में फर्क समझो, जो बर्खास्त गए वो तो गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने जो बात उठाई, मैं ये कह रहा हूं 36 जो प्रशिक्षु उपनिरीक्षक थे उनको हमने बर्खास्त कर दिया, हमारी सरकार। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई में विश्वास करते हैं, वरना तो आप लोग तो उसको ले जाते खींच खांच के कहीं। हमने पूरा पुख्ता इंतजाम किया। आपने तो एक पूरा घर बना दिया आरएस का। इनमें 51 पुलिस उपनिरीक्षक जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनमें से 6 ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया डर की। ये भजनलाल जी की सरकार है, ये छोड़ेगी नहीं। उन्होंने 6 ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, 36 बर्खास्त कर दिए, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। हरिमोहन जी चुप बैठे, क्यों बोल रहे हो यार? उनको क्यों बुलवाना चाह रहे हो? यानी वो मेरे कहने से शांति से बैठे और आप बुलवाना चाह रहे हो? आप अभी बहुत जोर जोर से बोल रहे थे साइबर क्राइम पर, और आपने मैंने जो जवाब दिया उसमें आपने कह दिया कि साहब, आपने कहा पुलिस पिटती थी और आपके क्षेत्र में उसी दिन पिट गई। अगला शब्द नहीं बोला आपने। मैंने कहा आपके राज में पुलिस पिटती थी और आपके कांग्रेस के नेता अपराधियों के साथ खड़े होकर के उनको बचाने के लिए जाते थे मौके पर। ये सब कांग्रेस के नेता अपराधियों के साथ थे, ये गलत इधर बात। नाम किसी का नहीं लिया है ना? नहीं, वो कहा है तो फिर मैं कहूंगा कल नाम किसी का मैंने ये शब्द कहा, नाम ले दूं। नाम होगा तो मैं ये परिपाटी गलत है, परिपाटी गलत। नाम अपन जो माननीय है नाम नहीं अध्यक्ष लेंगे। जी, इनको आपत्ति है तो ये कुछ भी नाम नहीं। हटा देंगे, नाम नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फिर वही बात आएगी अध्यक्ष जी, नाम नहीं आएगा। कांग्रेस ही खड़े। मैं कल फिर बीजेपी वालों का नाम लूंगा, मैं रोज बोलता हूँ। मैं उसको पूरे देखता हूँ, इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, मैं मंगवा के अपराधियों के साथ खड़े होकर के पुलिस का मनोबल कमजोर करने का काम करते थे। और आज पुलिस पे यदि हमला होता है तो अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये हमने पुलिस का मनोबल ऊंचा करने का काम किया। अब माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे साइबर क्राइम, आप देखिए, आपका जब राज था तो 10-10 प्रदेशों की पुलिस, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, इन जिलों में 10-10 प्रदेशों की पुलिस पड़ी रहती थी, क्योंकि अंकुश था नहीं, अपराधी बेखौफ थे। हमारी राजस्थान पुलिस के जवानों को सरकार के अहम में दबाया जाता था, कार्रवाई करने से रोका जाता था। लेकिन सरकार आने के बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमने जबरदस्त कार्रवाई शुरू। हमने अधिकारियों को कहा, जो व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बैंक में जमा कराता है, या जो व्यक्ति अनजाने में किसी से मोबाइल पर वीडियो कॉल पे बात कर लेता है, उसको ब्लैकमेल करने का काम, सेक्सटॉर्शन की घटनाएं, उसके खाते में से पैसे उड़ा लेना और व्यक्तियों के साथ विभिन्न प्रकार के जो कार्रवाइयां करके उनको ब्लैकमेल करके धन अर्जित करने की कार्रवाई होती थी, उस पर पुलिस ने काम शुरू किया। और काम शुरू करके एंटी वायरस ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान चलाया। ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान चला करके उन बड़े बड़े अपराधियों को जो एक गैंग चला रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे कि कैसे साइबर अपराध किया जाता है, उन लोगों पर प्रहार किया। और सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं की,
उन्होंने अवैध पैसा कमा करके जो संपत्तियां अर्जित की उन पर तो बुलडोजर चला करके नेस्तनाबूद करने का हमने काम भय व्याप्त हुआ। अकेले भरतपुर में 1-3 से 31-12 तक ये अभियान चलाया गया, भरतपुर और डी, और उसका प्रतिफल हुआ। गांव में पंचायतें होने लगी, लोगों ने कहा, तौबा किया कि ये सरकार है, जब तक हम इस अपराध को नहीं करेंगे। मैंने कहा जब तक, तो उनको विश्वास था कि 10-20 साल पीछे ये लोग आ जाएंगे तो फिर अपने हथियार खोपड़े उठा के चल देंगे। हमने कहा है कि हम अपराध कराना भुला देंगे। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो, उस हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। 1453 साइबर ठगों को डिटेन किया गया। 1453। आप कह रहे हो ना उठा लाते हैं 151 में दर्ज करते हैं, ये एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया बता देता हूं मैं आपको। हाँ, वो प्रक्रिया बता देता हूं, आप सीख जाओगे यार, फिर तुम शुरू नहीं करवाओगे। अब लोकेशन ली जाती है और उस लोकेशन पर कितने लोग उस समय बैठे हैं, उस समय पर कितने लोग उस लोकेशन पर बैठे हैं, उन लोगों को डिटेन करने का अधिकार पुलिस के पास है, पूछताछ करने का अधिकार पुलिस के पास, कि आखिर इसमें कौन लिप्त है, कौन लिप्त नहीं है। यदि उस लोकेशन पर बैठे लोगों को उठा करके नहीं लाएंगे तो कौन मोबाइल किसको फेंक देगा, किसको कर देगा। वास्तव में एक अपराधी की पहचान करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी राजस्थान की पुलिस कर रही है। मोहन जी की लोकेशन चेंज हो गई, हो गई क्या? ज्यादा प्रेम दिखता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस साइबर अपराध को कम करने के लिए और इस पर प्रहार करने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान भी हमने चलाया, और ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाकर प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु 2 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक इस अभियान में राज्य में अभियान के दौरान साइबर अपराध संबंधी कुल 42,114 शिकायतों का निपटारा किया गया। 10,433 नई शिकायतें दर्ज की जाकर 84 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायतें हमको मिली, इनका निस्तारण किया और जो प्रूव हुई उनमें 84 में हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखिए, इसमें 8,87,85,617 रुपए की राशि होल्ड करवाई है इस अभियान के तहत। कितना? 8 करोड़ होल्ड करवाई है। जैसे हमको सूचना मिली है हमने तुरंत कार्रवाई करके उसको होल्ड करवाया, कोई ट्रांसफर नहीं, उन अपराधियों के ऊपर प्रहार किया है। और ठगी गई राशि में से 7,64,65,958 रुपए की धनराशि पीड़ितों को वापस दिलाने का काम हमारी सरकार ने। धीरे आ रहा है सर। वो आप ही बताओगे कितने लिए थे? हिसाब आप लगाते रहिए। नहीं, ये नो कितने में से थे, इनको ही पता होगा, राशि इतनी के पास थी। आप कितने में कहा नहीं, वो हिसाब हमारे पास नहीं है, हम लेते नहीं है। नहीं कितनी बची है इनके पास, वो अलग था। इस अभियान के तहत 52,317 मोबाइल नंबर, 27,292 IMEI नंबर और 5,201 मोबाइलों को ट्रेस किया गया। 4,991 मोबाइलों को उनके मालिकों को भी वापस दिलाने का काम हमने किया है, जो उठा करके लाए थे। अब देखिए, साइबर अपराध पर प्रहार और कैसे ज्यादा किया जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राजस्थान के पुलिस तंत्र को, जिन्होंने 27 प्रदेशों के एक्सपर्ट्स को बुलाकर हैकाथॉन फर्स्ट किया है। 27 प्रदेशों के, और उन एक्सपर्ट से जानकारी ली गई,
उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक के अधिकारियों को ट्रेंड किया गया, उनको साइबर के बारे में जानकारी दी गई और जानकारी देकर के सबको एक्सपर्ट करके इस अपराध के खिलाफ प्रहार करने का काम हमारी पुलिस ने किया, हमारी राजस्थान की सरकार ने किया। इंटर्नशिप प्रोग्राम, साइबर जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार, जगह जगह होर्डिंग वगैरह लगाना, 450 साइबर वॉलेंटियर का जिलावार पंजीकरण भी हमने किया। हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग चिंता कर रहे थे, हम भी चिंता कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसी चिंता करते और पिछले कार्यकाल में ये महीनों महीनों तक होटलों में ऐशो आराम नहीं करते और पुलिस के जवानों की चिंता करते, और कई माननीय सदस्य अभी बोले हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, जब इनकी सरकार थी, जब तो इनकी चली नहीं, या उस समय इनको याद नहीं आया, तब तो एक कुर्सी का खेल खेल रहे थे। एक कुर्सी की एक टांग किसी के हाथ में थी, एक टांग किसी के हाथ में थी, कुर्सी का खेल खेलते रहे, जनता त्रायमाम करती रही, जनता की ओर ध्यान ही नहीं था। अब उन शब्दों को छोड़ो, वो इनकी ये जाने अपने नेताओं के बारे में क्या क्या कहें। अब मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है। इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा अपने लोगों को, और जनता के प्रति जवाबदेह रहे नहीं, और इन्होंने किसी भी निर्णय को जनहित में नहीं लिया, अपनी उदर पूर्ति के लिए, और जो विधायक इनको समर्थन दे रहे थे उनको खुली छूट दे दी। लूटो खाओ योजना, लूटो खाओ योजना, नहीं लूटो खाओ, लूटो खाओ, हद कर दी। लेकिन हमने, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा हमारे जो पुलिस कार्मिक इस दुनिया से चले गए, उनके मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति 2023 में 263 लोगों को दे दी है। शेष हैं जो प्रक्रियाधीन है, जल्दी निस्तारण में। 2024 में राजस्थान पुलिस सेवा 178 अधिकारियों का विभिन्न स्केलों में पदोन्नति हमने प्रदान कर दी है, 178। और मुझे खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी डीजीपी साहब को कहा कि जितनी भी पदोन्नतियां हैं उनको समयबद्ध तरीके से नियमों में ला करके जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का काम किया जाए। ये हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। अधीनस्थ सेवा के 2182 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। मंत्रालय संवर्ग के 657 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। साहसिक एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए कुल 62 कार्मिकों को विशेष पदोन्नति प्रदान कर इस प्रकार हमारी सरकार ने 3079 पुलिस कर्मियों को पदोन्नत करने का काम किया। अब तो ताली बजा दो रफीक साहब, आप अब नहीं बजा रहे, जो अच्छा काम कर रहे हैं जब तो बजा दो। आपने किया ही नहीं। हमने पुलिस का फिटनेस ठीक रहे, उनके खेल कूदों का भी आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको भेजने का काम किया, और सिर्फ गए ही गए नहीं, वहां से मेडल लेकर के आए हमारे जवान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड मेडल हमारी राजस्थान पुलिस ने लिया, 1 गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर 7 गोल्ड मेडल लिए, 10 सिल्वर मेडल लिए, 14 ब्रॉन्ज मेडल लिए, कुल 31 मेडल जीत करके हमारे जवानों ने खेल कूद में भी भाग लेकर के अपना गर्व से सीना ऊंचा करने का काम। अभी यातायात की बात कर रहे थे, आप दोनों ही लाते रहो, आप दोनों मिला दो, आप दोनों ही लाते रहो। नहीं बेडम साहब लाए वहां तक तो ठीक है, ये मत कह रहा मैडम लाए, ये मत कह दे, वहां तक तो चल जाएगा।
अब आप कह रहे थे यातायात की व्यवस्था की, कई माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखी है। यह निश्चित है माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है, और जनसंख्या का जब घनत्व तो बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति भी लोगों की मजबूत हुई है, तो व्हीकल्स भी अधिक संख्या में बढ़े। लेकिन हमारी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, तो 448 ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनमें सुधार के कार्य किए जाने की स्वीकृति जारी कर दी है। सड़क सुरक्षा में हमने एक ऑडिट टीम का गठन किया है और उसमें 8511 किलोमीटर की ऑडिट कराने के भाई कहाँ कहाँ इसमें सुधार किए जा सकते हैं। IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस तथा EDAR डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल पर डाटा अपडेट कर पीड़ितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराना हमने शुरू कर दिया। ई चालान की प्रणाली द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें 2024 में 1100 मशीनें पुलिस जिलों को उपलब्ध भी करवा दी हैं। नवीन तकनीक से लैस 47 इंटरसेप्टर वाहन जिलों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपके समय पर तो 1-2 यहाँ जयपुर के आसपास घूमते थे, 47 वाहन उपलब्ध कराए हैं। ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राज्य के 3 राजमार्गों पर ITMS कैमरा स्थापित कर दुर्घटनाओं को रोकने की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था का प्रश्न आ रहा था। हम जब पिछले शासन में अखबार पढ़ते थे तो कभी जुलूस पर हमला, कभी धार्मिक यात्रा पर हमला, कभी कन्हैया की गला रेत करके हत्या, कभी जोधपुर में हत्या, कभी अलवर में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए कोई ऐसी एक वर्ष में गंभीर घटना नहीं हुई जिससे प्रदेश के आन बान शान पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा हो। लेकिन आपने पिछले 5 साल में जिस तरह से घटनाएं हुई और प्रदेश शर्मसार हुआ, सबका सिर नीचे झुका पिछले 5 साल। लेकिन एक वर्ष में जब माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के हाथ में यहां कमान आई सरकार की, उसके बाद कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे प्रदेश को कलंकित होना पड़े। हमने 7 विधानसभा के उपचुनाव करा दिए, 5 में निपटा दिया। कोई इतनी सी नहीं हुई। आपको तो एक पे ही समय, अरे एक सामान जब्त करा दी और क्या? सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं 1-2 मामूली, मुझे पता है शाहपुरा में वो मामूली, स्थानीय स्तर पर भी उनको पुलिस के अधिकारियों ने, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के प्रमुख लोगों ने उसको संभालने का काम किया। लेकिन आप तो आग में घी डालने का काम करते थे। आपके समय पर घटना होने के तुरंत बाद आपका बयान जाता था कि एक वर्ग विशेष के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पता नहीं उस वर्ग विशेष क्या हुआ। अब देखो ना विजयनगर में वर्ग विशेष को। केकड़ी की बात में हुआ, इसमें बोले ही नहीं। हमने जैसा राजनीतिक दलों की सभाओं में और विभिन्न जगह पर पुलिस की छवि के बारे में प्रश्न उठते रहे, पक्ष विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, लेकिन हमने पुलिस की सभी छवि सुधारने की दिशा में भी सरकार ने प्रयत्न शुरू किए। क्योंकि पुलिस है, कई हमारे साथियों ने भी कहा है कि पुलिस की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। आजकल पुलिस सुरक्षा का भी है और पुलिस बहुत से लोगों को तो शौक का भी एक हथियार बन गया। एक गनमैन है साहब, 2 कर देना, एक गाड़ी में बैठ लेगा, एक पैदल चल लेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन पुलिस के साथियों को जो हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए अपनी श्रम को और अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए राज्य की सेवा में अपना समय दे रहे हैं। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र। कोरोना की महामारी में भी जिस तरह से पुलिस के जवानों ने कोरोना वॉरियर बन करके
इस प्रदेश की सेवा की वो उल्लेखनीय है। पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस कल्याण निधि कुल व्यय 3,40,00,000 रुपए और पुलिस हितकारी निधि कुल व्यय 6,34,00,000 रुपए हमने अब तक व्यय कर दिए। आपके समय पर तो था ही नहीं, जीरो बोल रहा है, मैं पिछला देख रहा हूं। पुलिस कल्याण की सोचते ही नहीं थे, हमने शुरू कर दी। इन्होंने मैडम साहब 20 करोड़ रुपए होटलों में व्यय कर दिए, और हमने देखिए सब होटलों में खर्च कर दिए। हमारी संवेदनशीलता देखिए। एक नरेश शर्मा नाम के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके बेटे को ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। गृह राज्य मंत्री होने के नाते मैंने अपील की और मेरी अपील के बाद डीजी पुलिस और पूरी पुलिस ने उसकी मदद करके, धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद करनी चाहिए। हमने इनिशिएटिव लिया, हमने उसके दर्द को पहचाना कि एक सब इंस्पेक्टर 17.5 करोड़ रुपया कहां से लाएगा। ये सरकार के जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता है और उस संवेदनशीलता में आप लोग भी जुड़े, निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन संवेदनशीलता दिखा करके उसको दवाई दिलवाना शुरू कर दिया, 8 करोड़ रुपया उसको भुगतान कर दिया और 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जो किस्त जाएंगे उनकी व्यवस्था भी करने का काम पुलिस के इतना ही नहीं किया है। पुलिस सुधारों की दिशा में धर्मवीर आयोग, जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 में बना था, पद्मनाभ भैया समिति एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2006 की पालना में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानूनों को भी लागू कर दिया है। ये 3 जो नए कानून, इनमें हमने सरलीकरण भी किया है और एक मानसिकता को भी बदलने का काम किया है। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता हमने किया, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, हम न्याय दिलाने का काम किया। इस तरह से शब्दों का चयन जो भारतीय परंपरा और पद्धतियों के अनुरूप हो, वो हमने जो आयोग और कमीशन ने जिस तरह की रिपोर्ट दी, जिन कमेटीज ने दी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके अनुरूप हमने तीनों कानूनों को बदलने का काम किया। और इन नए कानूनों में अपराधी द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की जब्ती का एक विशेष प्रावधान किया गया। कई अपराधी बच जाते थे, संपत्ति जब्त करने का कोई प्रावधान ठोस था नहीं। वो विभिन्न कानूनों का सहारा लेकर के अपने अनैतिक तरीके से कमाए हुए धन से अर्जित की गई संपत्ति को बचा लेते थे। लेकिन आज उसमें प्रावधान किया गया है कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का जब्ती की जाएगी और इस तरह के 16 प्रकरणों में हमने कार्रवाई भी शुरू की। अभी आप कह रहे थे सम्मान जाते हैं और रिपोर्ट कर लाते हैं। आप पुरानी याद आ रही है आपको साहब, माननीय अध्यक्ष जी, इनको ध्यान ही नहीं है कि हमने ई सम्मान तामील करने की व्यवस्था चालू कर दी। जब उसका सम्मान होगा, कोई भी भगोड़ा होगा, उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाएगा। मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद उस पर हम लिंक भेज देंगे, उसके व्हाट्सएप पर कॉपी भेज देंगे और उसी को तामील मान लिया जाएगा। यह व्यवस्था राजस्थान में शुरू हो गई। अब तक 23,468 ई सम्मान तामील होकर के हमको प्राप्त हो गए। ये डाटा आप ले जाना घर। इनको अच्छा लग रहा था। नए कानूनों से न्यायालय व कारागार में वीसी रिमोट पॉइंट स्थापित कर बयान व पेशी वीसी के माध्यम से हमने शुरू कर दी है। लैंगिक अपराधों के अनुसंधान की समय सीमा 2 माह निश्चित कर दी गई है। अभी तक लैंगिक अपराधों के अनुसंधान में लगने वाला औसत समय 51 दिवस पे है। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत आपकी सरकार में बजट 2023-24 में 0, 24-25 में 39
करोड़ 6 लाख रुपए हमने सही कर दिए। बहुत अच्छे। कितना है? 39 करोड़ 6 लाख। आप देखते जाओ महाराज, जीरो से 39 करोड़ पे तो आ गए। और 25-26 में ये 78 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रावधान हमने किया। आप पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं, बजट देते नहीं थे, वैसे ही भाषणबाजी चल रही थी कोरी महाराज। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने पुलिस के जवानों के साथ बहुत कुठाराघात किया, बहुत पाप किया, वो भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस बराबर के पैसे दे देगी। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस का अहम रोल, ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। हमारे कार्मिक रात दिन ड्यूटी कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आप सभी सम्मानीय सदस्यों ने भी कहा है, उनके परिवारजनों को आवास सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए भी बजटीय प्रावधान हमने किए हैं। बस 2022-23 में आपका था 76 करोड़ रुपया, 23-24 में फिर 36 पे ले आए आप उसको। हमने 24-25 में इसको 121 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आप कहते हो पुलिस के हितैषी, हम पुलिस के जवानों की, पुलिस के अधिकारियों की, सबकी चिंता करते हैं। और चिंता करने के बाद ये सोचते हैं कि उनके परिवार भी सुरक्षित रहें, सुखी रहें, उनको भी छत मिले, इसलिए 121 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रावधान किया। अब ताली नहीं बजाओगे आप? थक गए? आगे तो क्या 9 ही बजे आप खाना कितने बजे खाते हो? 6-7 ही रह गए। माननीय, हर बार बोलना जरूरी नहीं है, कई माननीय सदस्यों ने ठीक है। एसीबी से संबंधित बात करी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध रिश्वत प्राप्त करने, रिश्वत मांग करने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने एवं पद के दुरुपयोग के प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ये प्रावधान है। लेकिन आपने क्या किया साहब? आपने कुल 316 प्रकरण हमने बढ़ा दिए, 2 हमने 318 कर दिए 24 में। हमने प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। संपत्ति अर्जित कर बड़े तो हैं, अरे 1 साल ही तो हुआ, अभी तो 5 साल में कर देंगे इसको बहुत ज्यादा। बड़े भी आ रहे नहीं, हैं। सबको पकड़ रहे हैं, आप चिंता मत, सबको पकड़ रहे हैं। आपने इनको सुनाया, इनकी आप सुनो। अब इसमें एक बात आ रही थी कि साहब अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही, तो इनको आईना देखना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। बताओ कि इन्होंने 2023 में जो इनके कुल निर्णय हुए वो हुए 446 और हमने किए 492। प्रगति की है हमने। अब प्रगति आपने तो कुछ किया ही नहीं महाराज। आप तो पंडित जी, आप तो ऐसी, अब क्या करें बताओ। इसमें वो भी है, जल जीवन मिशन वाले भी हैं इसमें, जल जीवन मिशन वाले और हैं आपके। अरे 2 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों का योजनाबद्ध तरीके से निस्तारण, लंबित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति व धारा 17A पीसी एक्ट में संबंधित विभागों से प्रभावी समन्वय कर त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। संगठित अपराध व भ्रष्ट तरीके से अवैध परिसंपत्तियां अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध आसूचना संकलन कर प्रकरण पंजीबद्ध करना तथा आदतन रिश्वतखोर लोक सेवकों के विरुद्ध गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी। ये जल जीवन मिशन आपका घोटाला है, हमारी तफ्तीश चल रही है? वो तो जो भी होंगे आएंगे, हमारी तफ्तीश चल रही है। एफएसएल कर देंगे। एफएसएल में हमने 6 संभागों पर नारकोटिक्स प्रकरण का परीक्षण सुविधा उपलब्ध करा दी। हम नई प्रयोगशाला सर्पदंश के प्रकरण, ये सब पे
माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, नवीन आपराधिक कानून के तहत जघन्य अपराध के घटना स्थल से आपराधिक साक्ष्यों के तुरंत एवं प्रभावी संकलन हेतु अति आधुनिक 56 मोबाइल फोरेंसिक वाहन केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत राशि 36 करोड़ की लागत से इस वर्ष क्रियाशील कर देंगे। ये हमने प्रावधान कर दिया। 56 मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरी, जो जहां भी घटना होगी वहां पहुंचा करके तुरंत हम ले लें। अभियोजन विभाग ने भी, जैसा आप कह रहे थे, महिला उत्पीड़न के मामलों में वर्ष 2023 में आपके सजा के जो रेशो था वो था 24.5 और हमने कितना कर दिया? 38.2। हमारा अभियोजन विभाग इतना प्रभावी हुआ है कि आपके 24.5 था, हमने 38.2 कर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में आपका 36.68 था, हमने 39.5 पहुंचा दिया। बताइए आप कह रहे हो कि हम SC/ST की चिंता नहीं करते। ई प्रोसिक्यूशन मॉड्यूल में वर्ष 2023 में कुल प्रविष्टियां देश में पहले नंबर पर बनने जा रहे हैं हम। इसमें ई प्रोसिक्यूशन मॉड्यूल जो लागू हुआ है, आपकी 2,86,279 प्रविष्टियां हुई और हमने एक वर्ष में ही 8,61,326 प्रविष्टियां करके उसको ई प्रोसिक्यूशन मॉड्यूल की ओर हम बढ़े। NDPS एक्ट में जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण में जहां आपने मात्र 460 वाहनों का निस्तारण किया, हमने 1734 वाहनों का निस्तारण किया। कितनी तीव्र गति से काम। वर्ष 2023 में VC के जरिए कुल 743 बयान माननीय न्यायालयों में करवाए गए थे। हमारी सरकार के दौरान वर्ष 2024 में 4,477 गवाह VC के जरिए हमने बयान करवा दिए। अब पुलिस विभाग के बजट की स्थिति जो है, हाँ, वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय मद में पुलिस के लिए 8,438.14 करोड़ का प्रावधान रखा था। कितना रखा था माननीय अध्यक्ष जी? 8,438। हमने 2025 के संशोधित अनुमानों में बढ़ाकर 9,878.56 करोड़ रुपया कर दिया। 1400 करोड़ से ज्यादा, अरे कर दिया महाराज। क्यों आपने किया ही नहीं? इतना कम बजट था, हमने इतना कर दिया। वर्ष 2025-26 के लिए इसी मद में 10,741 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने रखा। वो पिछले साल का, ये इस साल का है, जो आपकी तुलना में 27.3% ज्यादा है। 27.3%। माननीय अध्यक्ष जी, इन बजटीय प्रावधान कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध मुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। भय मुक्त भी हो जाए। कांग्रेस मुक्त। नेता प्रतिपक्ष जी ने 2-3 विषय यहां उठाए। आपने कहा कि आप लोग कोटा में गए और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। संजय शर्मा जी की रीढ़ की हड्डी अब तक ठीक नहीं हो रही। आपने आपकी सरकार में क्या हालत की, हमारे अलवर के विधायक क्या हालत कर दी इनकी। अब आप गए नहीं, वो देख लो। हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर जी के खिलाफ आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। बताइए आपने माननीय अध्यक्ष जी, ये शर्मसार करने वाली घटना है। जो आदमी जिंदा है उस व्यक्ति की हत्या का मुकदमा
हमारे माननीय मंत्री मदन दिलावर जी के खिलाफ इन्होंने दर्ज करा दिया। आप कह रहे हैं वो सदमे में, से बाहर नहीं आ रहे। पुलिस वाली बात मैंने आपको बताई दी। मेरा माननीय अध्यक्ष जी इतना ही कहना है कि माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम कृत संकल्पित हैं। चाहे पुलिस रिफॉर्म की बात रही हो, चाहे अपराधों पर अंकुश लगाने की बात रही हो, चाहे भाईचारा स्थापित करने की बात रही हो, सामाजिक समरसता पैदा करने की बात रही हो, विकसित राजस्थान बनाने की बात रही हो, हम सबको संकल्पबद्ध होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राजस्थान को विकास की दृष्टि से और शांति प्रिय प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन्हीं के साथ मैं आग्रह करूंगा, इसी मान गए तो करिए आग्रह करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि